एपिसोड की शुरुआत कार्तिक द्वारा अनुपमा को कॉल करने से होती है, जहां वह कैदियों के लिए खाना बनाने के अनुरोध के साथ उससे संपर्क करता है। अनुपमा उसे बताती है कि कैदी आमतौर पर अपने लिए खाना खुद ही बनाते हैं, लेकिन कार्तिक इस बात को स्पष्ट करता है कि कई बार उनके लिए खाना बाहर से भी लाया जाता है। वह अनुपमा को आमंत्रित करता है कि अगर वह इच्छुक हो तो उससे मिल सकती है, जिससे अनुपमा थोड़ा चौंक जाती है। हालांकि वह इस पर अधिक ध्यान न देते हुए राही की शादी पर अपना ध्यान केंद्रित करना बेहतर समझती है। इस बीच मोतीबा अपनी उत्तेजना व्यक्त करती हैं और घोषणा करती हैं कि वह प्रेम की शादी में नृत्य करने वाली हैं। उनकी इस बात पर बादशाह टिप्पणी करता है कि बा को नृत्य में कोई खास दिलचस्पी नहीं है, जिस पर बा जवाब देती है कि ऐसा नहीं है, बस कुछ नृत्य रूप ऐसे हैं जो उन्हें पसंद नहीं आते। उधर लीला राही से परंपरा के अनुसार घर के कोनों में दिए जलाने के लिए कहती है, ताकि शादी का माहौल और भी शुभ और सुंदर बन सके। वहीं अंश राही से अनुरोध करता है कि वह अपनी आवाज रिकॉर्ड कर दे ताकि जब उन्हें उसकी याद आए तो वे उसकी आवाज सुन सकें। इस पर राही मुस्कुराकर जवाब देती है कि उसने पहले ही शाहों की आवाज रिकॉर्ड कर ली है, जिससे वे भी उसकी याद आने पर उनकी आवाज सुन सकें। इसके बाद वह अनुपमा की देखभाल की जिम्मेदारी लीला और हसमुख को सौंप देती है। दूसरी ओर जैसे ही कोठारी प्रेम की बारात का जश्न मनाने लगते हैं, शाह परिवार उनका भव्य स्वागत करने की तैयारियों में जुट जाता है। लेकिन कोठारी परिवार घर में प्रवेश करने से पहले बाहर ही जश्न मनाने की इच्छा व्यक्त करता है, जिससे राही बहुत खुश हो जाती है। इसी दौरान प्रेम को देखकर अनुपमा को अनुज की याद आ जाती है, जिससे उसके मन में पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। उधर राही थोड़ी निराश हो जाती है जब लीला उसे अंदर रहने के लिए कहती है, जबकि वह भी बाहर जाकर बारात के साथ नृत्य करना चाहती है। वहीं गौतम प्रथना को मजाकिया ढंग से परेशान करने में लगा रहता है, जिससे माहौल हल्का फुल्का और खुशनुमा बना रहता है। कुछ ही देर बाद राही देखती है कि उसका मेकअप और बाल खराब हो गए हैं, जिससे वह परेशान हो जाती है और जल्दी से उन्हें ठीक करने के लिए दौड़ पड़ती है। दूसरी ओर अनुपमा प्रेम के साथ एक अनुष्ठान करती है और उसके महत्व को सभी को समझाती है, ताकि हर कोई इस शुभ कार्य का सही अर्थ समझ सके। उसके बाद पाखी भी इसी अनुष्ठान को पूरा करती है। शाह परिवार कोठारी परिवार का गर्मजोशी से स्वागत करता है, जिससे पूरे माहौल में उत्साह और आनंद भर जाता है। शादी का यह माहौल सभी के दिलों को छू रहा होता है, जहां हर कोई अपनी अपनी खुशियों में मग्न है और शादी के हर रस्म को पूरी श्रद्धा और उमंग के साथ निभा रहा है। गौतम बेरुखी से अनुपमा को नजरअंदाज करता है, लेकिन वह इन बातों पर ध्यान न देकर राही की विदाई से पहले के हर पल को संजोने का फैसला करती है। वह चाहती है कि यह समय सिर्फ खुशियों से भरा हो और किसी भी तरह की नकारात्मकता उसके या राही के मन को प्रभावित न करे। इसी बीच शादी को लेकर उत्साहित राही अचानक गिर जाती है, जिससे सभी घबरा जाते हैं, लेकिन जल्दी ही वह खुद को संभाल लेती है। कोठारी परिवार शाह परिवार की व्यवस्था की सराहना करता है, क्योंकि हर रस्म और हर तैयारी बहुत ही व्यवस्थित और सुंदर तरीके से की गई होती है। इस माहौल में प्रेम को अनुज की याद आती है और वह शाह परिवार के लिए एक कविता सुनाने का फैसला करता है, ठीक वैसे ही जैसे एक बार अनुज ने किया था। उसकी आवाज में अनुज के प्रति सम्मान और प्यार झलकता है, जिससे माहौल भावुक हो जाता है। दूसरी ओर पराग के मन में चिंता बनी हुई है कि अनुपमा की अधिक भागीदारी कहीं राही और प्रेम के रिश्ते के लिए मुश्किलें न खड़ी कर दे। उसे डर है कि अनुपमा की उपस्थिति से चीजें बिगड़ सकती हैं। हालांकि ख्याति इसका विरोध करती है और अनुपमा का समर्थन करती है, यह कहते हुए कि वह अन्य माताओं की तरह नहीं है। उसका मानना है कि अनुपमा की उपस्थिति से किसी को भी कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि वह रिश्तों को और भी मजबूत बनाएगी। पराग मन ही मन उम्मीद करता है कि ख्याति की यह सोच सही साबित हो और अनुपमा का प्रभाव इस शादी पर सकारात्मक ही रहे। इस बीच अंश, हसमुख और परितोष गौतम के व्यवहार पर चर्चा करते हैं, जहां हसमुख विशेष रूप से उसके अहंकार को नोटिस करता है। वह देख सकता है कि गौतम में एक अजीब तरह का बदलाव आया है, जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल हो रहा है। अनिल और मीता भी इस बातचीत को सुन लेते हैं, लेकिन वे इसे हल्के में लेते हैं
और ज्यादा गंभीरता से नहीं सोचते। उधर बादशाह राधा की तारीफ करता है, लेकिन राधा उसे अनदेखा कर देती है, जिससे वह थोड़ा असहज महसूस करता है। इसी दौरान अनुपमा के मन में कई सवाल उठते हैं। वह सोचती है कि वह क्या खो रही है, क्या चीजें वैसी नहीं हो रही हैं जैसी होनी चाहिए। वह खुद को बार बार अनुज के बारे में सोचते हुए पाती है। अनुज की यादें उसके मन में बार बार दस्तक दे रही होती हैं, जिससे वह खुद को रोक नहीं पाती। मोतीबा, जो इस पूरी स्थिति को समझ रही होती है, अनुपमा को समझाने की कोशिश करती है कि सब कुछ उसकी स्थिति के अनुसार बिल्कुल सही चल रहा है और उसे किसी भी चीज की चिंता नहीं करनी चाहिए। इसके बाद मोतीबा उसे एक विशेष शादी की चादर को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी सौंपती है, जिसे संभालने के लिए परितोष स्वेच्छा से आगे आता है। वह पूरी ईमानदारी से इस जिम्मेदारी को निभाने की बात करता है, लेकिन अनुपमा उसे सावधान रहने की चेतावनी देती है, क्योंकि यह चादर बहुत खास और महत्वपूर्ण है। उधर शादी की रस्में आगे बढ़ने वाली होती हैं और लीला अनुपमा से कहती है कि वह राही को शादी की रस्मों के लिए लेकर आए। अनुपमा तुरंत राही के कमरे की ओर बढ़ती है, लेकिन जैसे ही वह दरवाजा खोलती है, जो दृश्य उसके सामने होता है, उसे देखकर वह पूरी तरह से हैरान रह जाती है।